नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पॉइंट 760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। क्या चीज़? भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का गुणा। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। और दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आज इस क्लास में वॉइस कैसा आ रहा है, क्योंकि हमने जो माइक परचेज किया था मीशो से, आज उसी माइक से जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा आवाज़ कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा। क्या चीज़? भिन्नों का गुणा। भिन्नों का भिन्नों का गुणा। ठीक है दोस्तों, भिन्नों का गुणा। तो थोड़ा ये सही चल नहीं रहा है, तो ध्यान से चलिए देखते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग भिन्नों के गुणा में हम लोग 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। और ऐसे ऐसे इसके बाद सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन सी रहेगा। तो चलिए पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, साधारण गुणा। क्या चीज़? साधारण गुणा। ठीक है, जैसे 1/2 है। क्या है? 1/2 है। 1/2 है, मल्टीप्लाई 3/4 है। क्या है? 3/4 है। तो इसका हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1/2, ठीक ना। देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 1/2 ऐसे लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 3/4। क्या है? 3/4 है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हालांकि इसके पिछले वाले क्लास में हमने कई बार बता भी चुके हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया रहे तो ये जो डिवाइडर होता है, क्या है? ये डिवाइडर के ऊपर वाला जो नंबर होता है उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। NU, पता नहीं क्या हुआ, चल नहीं रहा सही से। चलिए देखते हैं, क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। नॉमिनेटर। ठीक दोस्तों, नॉमिनेटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। चलिए देखते हैं। NU MERATOR। दोस्तों थोड़ा जो है शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो नॉमिनेटर है। ठीक है दोस्तों, नॉमिनेटर। तो थोड़ा आप लोग इसको, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा, माइंड पर लीजिएगा। चलिए ठीक है, 1/2। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाला बोलते हैं डिनोमिनेटर था हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश और हर। अंश। दोस्तों ये सही से जो है राइट नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं, चलिए ठीक है, देखते हैं। ऊपर वाला क्या होता है? नॉमिनेटर, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में नॉमिनेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो
ऐसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जितने भी फ्रैक्शन आपको दे रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शन दे रहे हैं उन सभी के नॉमिनेटर, ठीक है ना, नॉमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए, तो नॉमिनेटर ऊपर में क्या है 1, और इस फ्रैक्शन में 1 है और इस फ्रैक्शन में 3 है, तो इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब अगर फाइनली इसका हम लोग आंसर लाएँ तो क्या आएगा, देखते हैं, ठीक है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई था, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, 3 1 जा 3, क्या आएगा 3 1 जा 3, और नीचे क्या है अर्थात हर में क्या 4 2 जा 8 आ जाएगा, क्या आएगा 4 2 जा 8। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 3/8। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 2/3 है, क्या है 2/3 है, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई 5/6, चलिए इसको ऐसे लिख लिया जाए, 2/3 मल्टीप्लाई 5/6, 5/6, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, वही काम यहाँ भी करेंगे, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। चलिए कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, 5 का 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बाई का 6 3 जा 18, ठीक है। अब इसको देखिए हम सिंपल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको देखिए, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसको हमने काट लेना है ऐसे, देखिए। अब देखिए ऊपर कितना है, नॉमिनेटर में कितना है 10 आया और डिनोमिनेटर में 18 आया। अब ऐसा क्या नंबर है कि उससे 10 भी कट जाए और 18 भी कट जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हमारा क्या नंबर है 2 है, ठीक ना, क्या नंबर है 2 है। 2 के टेबल में हमारा 10 भी आता और 18 भी आता है। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 5/9 आ गया, क्या आ गया दोस्तों 5/9 आ गया, ठीक है। तो हमारे फाइनल आंसर क्या आ गया 5/9। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 3/5 ये क्या लिखा 3/5 एंड 4/7, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 4/7, ठीक है। तो वही काम करेंगे, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 बाई का 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इन 4 3 जा क्या आ जाएगा 12, बाई का 7 5 जा 35, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 7/8 मल्टीप्लाई 2/3। अब इसका और हाँ दोस्तों, जैसे हमने क्या किया ना, अब आप थोड़ा ठीक है एडवांस सोचिए, क्या सोचेंगे देखिए। अब इसको यहीं हम लोग काट लेते हैं, इसको यहीं डिवाइड कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर मतलब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यू करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ जो 2 है ये नॉमिनेटर में है और यहाँ देखिए 8 जो है डिनोमिनेटर में है ना। तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 1 जा हो जाएगा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। आप यहीं भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए नॉमिनेटर में क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 7 है, तो 7 1 जा 7, बाई का डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये 4 है और ये 3 है, 4 3 जा 12, क्या आ गया 4 3 जा 12। तो फाइनल आंसर आ गया 7/y का क्या आ गया दोस्तों 7/y का 12 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा बड़े आसानी से, ठीक है। और हाँ, ये 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, तो आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं सेक्शन बी, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। और हाँ दोस्तों, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सही सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है,
सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसमें आपको हम जो है, अगर इसमें आपको जैसे इसमें क्या है, टू फ्रैक्शन है, टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर 3 हो 4 हो तो सिंपली ऐसे ही करिए। बट चलिए एक बता देते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 2/4 मल्टीप्लाई 3 कुछ ले लीजिए, 5 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 4 कितना ले लें, 3 ले लें यार, 4 जो मैंने 4 चलिए क्या 6 ले लें। तो वही काम यहाँ करना है, ठीक है। नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर यहाँ पे अगर कोई किसी से कट रहा है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम 2 से, देखिए 3 से, अगर 3 का 12 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और 2 से 2 यहीं डिवाइड करें, 2 2 जा 4, ऊपर यहाँ 2 मिल गया। और कोई डिवाइड होगा, देखिए यहाँ 2 से 2 टाइम 4 कट गया। अब देखिए 4 से 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में, ठीक है, सब 1 1 है, और नीचे में क्या 5 है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा 1/5 फाइनल आंसर, ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 जान ही रहे हैं क्या है, कौन सा पार्ट है, ठीक ना, नॉमिनेटर और 5 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस प्रकार कितने भी फ्रैक्शन का एक साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। नॉमिनेटर या तो नॉमिनेटर का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिनोमिनेटर का आपस में कर लीजिएगा, और ऐसे कोई नंबर्स लीजिएगा जो है दोनों के टेबल में आए, सॉरी, जो नंबर लीजिएगा जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा ही नंबर से आप उसको डिवाइड करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चन पे। सेक्शन बी टाइप क्या कहता है, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे अभी ऊपर बताया ना, तो लोवेस्ट फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करके छोटा कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे 4/6 क्या है दोस्तों, 4/6 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3/5 है, क्या 3/5 है, ठीक ना। अब इसको रिड्यूस करना है, छोटा कर देना काट के, ठीक है, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। चलिए लोवेस्ट फॉर्म मतलब छोटे फॉर्म में इसको छोटे में कर लेना है, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं, या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको तब काटिए, ठीक है, तब इसको डिवाइड करिए, या तो पहले यहीं डिवाइड कर लीजिए। जैसे 3 1 जा 3, देखिए 3 और 6, देखिए 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं तब, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, अगर एक साथ काट दिया जाए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हो रहा है, चल नहीं रहा पेन। चलिए देखते हैं क्या बचा, हमारा क्या बचा है उसको पहले लिख लेते हैं। 4 क्या बचा है दोस्तों, 4/2, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा 1 सेकंड समय दीजिएगा। देखते दोस्तों क्या बचा है, 4 क्या दोस्तों, 4 का 2, क्या है 4 का 2, मल्टीप्लाई क्या बचा है ऊपर देखिए इस वाले 1 का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले वाला फ्रैक्शन है जो बचा है, इसमें 2 और 4 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखा, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 5 1 जा 5, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2/5। ये क्या है, इसका लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, लोवेस्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे आप देखिए 6/9 है, मल्टीप्लाई 2/8 है, क्या है 6/9 मल्टीप्लाई 2/8, ठीक दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 6/9 मल्टीप्लाई 2/8, क्या है 2/8, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ 6 है, क्या है दोस्तों, यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 9 है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, देखिए इसको डिवाइड करें, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यही डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए 3 से 9 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है। ऊपर देखिए दोस्तों क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। बाई का नीचे क्या है, यहाँ देखिए 3 और यहाँ 2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक दोस्तों, 1/6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप 8 वाला क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा और आपको हम ये 9th वाला क्वेश्चन बताते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप ज़रूर से ज़रूर जो जितने क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं वो ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, क्या 5/15 क्या है दोस्तों, 5/15 मल्टीप्लाई 9/10 क्या है दोस्तों, 9/10 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, क्या आएगा 5 2 जा 10, और इसको अगर डिवाइड करें 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, देखिए डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, ठीक दोस्तों, 3 1 जा 3 और बाई का 5 2 जा 10, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, अब आप लोग 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, और जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग किस क्वेश्चन पर, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम, सेक्शन सी टाइप का क्या क्वेश्चन हमारा, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है अ रेसिपी यूज़ 3/4 कप शुगर, मतलब एक जो रेसिपी है, व्यंजन है, उसमें क्या हो रहा है 3/4 कप शुगर उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि यू मेक 1/2 ऑफ द रेसिपी, ठीक है। अगर उस रेसिपी का 1/2, ठीक ना, आपको बनाना है, उस रेसिपी का 1/2 पार्ट जो भी करें उसको आपको बनाना है, तो कह रहा हाउ मच शुगर इन नीडेड, तो आपको उस मतलब उस रेसिपी का, जैसे क्या करें यहाँ देखिए, कह रहा है एक रेसिपी यूज़, मतलब एक रेसिपी है, सपोज जैसे मान लीजिए हलवा बना रहे हैं आप, क्या बना है हलवा, ठीक ना, तो उस हलवे में, ठीक ना, 3/4 कप शुगर लग रहा है, क्या लग रहा है 3/4 कप शुगर लग रहा है, ठीक ना। अब वो जो हम हलवा बना रहे हैं, रेसिपी जो बना रहे हैं, ठीक ना, उसका अगर आधा भाग, ठीक ना, 1/2 मीन्स आधा होता है ना, हाफ पार्ट, अगर आधा हमने रेसिपी बनाना है, मतलब हलवे को बनाना है, तो आधा हलवा बनाने में हमको कितनी शुगर अर्थात शक्कर की आवश्यकता होगी, ठीक ना। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर ना दोस्तों। देखिए कह रहा है अ रेसिपी यूज़ 3/4 कप शुगर, एक रेसिपी में कितना शुगर लग रहा है 3/4 कप। अब उस रेसिपी का हमको आधा, मतलब जितना बना रहे हैं उसका आधा ही अगर बनाएं आप, ठीक है, तो अब बताइए जो रेसिपी आधा आप बना रहे हैं, पहले ज़्यादा पूरा बना रहे थे, अब उस पूरे का आधा अगर बनाइए तो उसमें शुगर कितना लगेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है ना, देखिए टोटल जो है शुगर कितना लग रहा है 3/4 कप लग रहा है, कितना लग रहा है 3/4 कप, ठीक ना। अब हम रेसिपी क्या बना रहे हैं 1/2, ठीक ना, 1/2 बना रहे हैं, मतलब पूरी रेसिपी का 1/2 बना रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना शुगर लगेगा, तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपने टोटल का और जितना पूछ रहा है, जितने का पूछ रहा है कितने में कितना लगेगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑफ कह रहा है, क्या कह रहा है ऑफ, जब भी क्वेश्चन ऑफ कहे तो समझ जाना वहाँ मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऑफ लिखा ना, ऑफ किसका, रेसिपी का, ठीक ना। तो रेसिपी टोटल रेसिपी में कितने कप शुगर लग रहा है 3/4 कप लग रहे हैं, ठीक ना। तो इन दोनों फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, अभी मल्टीप्लाई ऊपर बताए ही हैं, 3/4 मल्टीप्लाई का 1/2, ठीक है। तो
कर लिया जाए, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 जा 3 हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ठीक है, उस रेसिपी का 1/2 अगर हमको पार्ट बनाना है तो उसमें 3/8 कप हमें शुगर उसमें ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ रोप एक रस्सी है, इस कितना 5/6 मीटर लॉन्ग, मतलब एक रस्सी कितना लंबी है 5/6 मीटर लंबी है। ठीक है, कितना 5/6 मीटर लंबी है। फाइंड 2/3 ऑफ इट लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ का 2/3, ठीक ना, फाइंड करिए 2/3 जो भी हो, मतलब भाग कह रहा है, भाग, ठीक ना, कितना मीटर होगा। कह रहा है कि एक जो रस्सी है वो कितना मीटर लंबी है, 5/6 मीटर लंबी है, 5/6 मीटर लंबी है। अब उस रस्सी का 2/3 भाग कितना लंबा होगा वो हमको फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जब देखिए ना, यहाँ देखिए 2/3 ऑफ जब तो कहते हैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करना है, और इट्स लेंथ मतलब उस रस्सी का लेंथ, ठीक ना, इट्स मतलब रस्सी जो है उसका लेंथ पूछा है। तो रस्सी कितना मीटर लंबा है, 5/6 मीटर लंबा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक ना, 2/3 यहीं से सॉल्व करिएगा, यहीं से 2/3, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई अब टू इट्स लेंथ मतलब उसका लेंथ टोटल कितना है 5/6 है। क्या है 5/6, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड अगर करें तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 बाई का 3 3 जा 9, 5/9 मीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, एम फॉर मीटर। ठीक है दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, पेन को सही नहीं चला तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। चलिए METER मीटर, ठीक है, इतना की मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अगर हो सके तो इसको होमवर्क में करिए, नहीं तो चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए टैंक इज़ फिल्ड 4/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी, ठीक है। कह रहा है एक टैंक है, बड़ा सा टैंकर है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक ना, पूरा भरने की कैपेसिटी क्या है 4/5 है, ठीक है, 4/5 है। अब कह रहा है फाइंड 3/4 ऑफ द फिल्ड पार्ट, ठीक है। कह रहा है 3/4 जो है आप उस फील्ड पार्ट का क्या करिए बताइए, ठीक है, मतलब 3/4 भाग कितना होगा, ठीक है। तो पूरा कैपेसिटी कितना है 4/5 भाग, 4/5 भाग मतलब, ठीक ना, उस जो टैंकर है उसका 4/5 भाग चाहे पानी हो चाहे जिससे उस पर फिल हो रहा है, ठीक है। उसमें अब क्या हमको फाइंड करना है 3/4 भाग फाइंड करना है उसका, 3/4 भाग में कितना मतलब वाटर आएगा, जो भी ऑयल हो क्या अगर उस फिल कर रहे हैं तो कितना आएगा, ठीक है, वो हमको फाइंड करना। चलिए कर लेते हैं। जैसे 4/5 टोटल पार्ट है, मतलब कैपेसिटी है 4/5, मल्टीप्लाई हमने क्या कर लेना है, कितना हमको फाइंड करना है 3/4 ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिवाइड कर लें, देखिए 4 से 4 डिवाइड हो गया और 3 से 5 तो होगा नहीं, तो ऊपर देखिए यहाँ 3 है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 आया था तो 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। तो 3/5, ठीक ना, पार्ट उसका क्या हो जाएगा फिल होगा उस पार्ट का, मतलब 3/4 में तो उसकी मतलब 3/4 पार्ट का जो कैपेसिटी होगा कितना होगा 3/5 होगा, कितना होगा 3/5 होगा, ठीक है, क्या होगा 3/5 होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा 3/5 उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा हमारा पढ़ाया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहा। फिर कल के वीडियो में हम नए टॉपिक पर कुछ मज़ेदार लाते हैं जो आपके डाउट को पूरा क्लियर कर देंगे, आपका डाउट ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही
अपना प्यार बनाते रहें। और आपके प्यार से आज आपका ये यूट्यूब चैनल 138 सब्सक्राइबर पूरा हो गए हैं, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।